नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप सभी के लिए महिला परीक्षा का निःशुल्क मॉडल टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, जो कि पूरे सिलेबस वाइज है। जैसा एग्ज़ाम में आएगा वैसा ही मॉडल्स सॉल्व पेपर है। अगर आप पहले का मॉडल टेस्ट सीरीज नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको बाकी सारे मॉडल टेस्ट सीरीज वहाँ मिल जाएंगे। और यह टेस्ट सीरीज में बहुत ही आईएमपी प्रश्नों का संकलन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। ऐसे ही महिला परीक्षा की मॉडल टेस्ट सीरीज पाने के लिए और व्यापम की अन्य एग्जामों की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहे, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे देगा, उसको भी ज़रूर से ज्वाइन करिए। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित जो क्वेश्चन है सबसे पहले, जिसमें 20 प्रश्न आपके खुली भर्ती में आएगा और आपका परिसीमित भर्ती में 40 प्रश्न क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसको। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य 2030 तक छत्तीसगढ़ में शिशु मृत्यु दर को कितने से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 10 है, 20 है, 17 है या 15 है। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो जो कि दूसरा है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में क्या सही है। यहाँ पर सही बताना है। तो ए ऑप्शन है, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को मजदूरी की क्षति के बदले नगद प्रोत्साहन राशि आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किया जाता है। प्रथम जीवित संतान पर 5,000 राशि 3 किस्तों में प्रदान किया जाता है। दूसरा है, यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुपालन में प्रारंभ में किया गया है। और डी है, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर 2 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है इसका आंसर। जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में इन तीनों क्या है यहाँ पर सही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, सक्षम योजना के तहत पात्र महिलाएं हैं। ए विधवा, बी तलाकशुदा, सी है 35 से 45 वर्ष की अविवाहित महिला, और डी है उपर्युक्त सभी। तो उसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म असुमेलित है। इनमें से असुमेलित बताना है। तो सबसे पहला है यहाँ पर विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, या विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो 4 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सभी क्या है, यहाँ पर सुमेलित है। विटामिन ए से रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, विटामिन बी का थायमिन है, विटामिन सी का स्कॉर्बिक अम्ल है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर 5वां प्रश्न, जो कि विभाग से संबंधित है। ये जितने भी प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। और यहाँ पर 5वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना का प्रारंभ किस वित्तीय वर्ष से हुआ है। तो 2005-6 है, 2004-5 है, 2006-7 है, या 2007-8 है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, 2005-6 से इसका प्रारंभ हुआ है। अगला है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार अवयस्क से अभिप्रेत क्या है। ऐसा व्यक्ति जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, ऐसा व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में वयस्कता अधिनियम 1875 के दिन यह माना जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है, या इनमें से कोई नहीं। तो अवयस्क का यहाँ पर अभिप्रेत है, तो 6 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है, प्रत्येक बाल विवाह बंधन में आने वाले ऐसे पक्षकार के जो विवाह के समय बालक था, विकल्प पर खाली स्थान होगा। शून्यकरण, विविध, विधिमान, या कोई नहीं। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, शून्यकरण। अगला प्रश्न है, वयस्कता प्राप्त करने के पश्चात बाल विवाह को अकृत्यता की डिग्री द्वारा बातिल करने के लिए अर्जी फाइल की जा सकेगी 3 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, या 1 वर्ष बाद, या 4 वर्ष बाद। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 वर्ष बाद। अगला है 9वां प्रश्न, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 कब लागू हुआ था। तो ए ऑप्शन है 26 अक्टूबर 2006, बी है 27 अक्टूबर 2006, उसके बाद 20 अक्टूबर 2006, या 25 अक्टूबर 2006। तो 9 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, 26 अक्टूबर 2006 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यथित व्यक्ति की परिभाषा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में की गई है। तो धारा 1 है, धारा 2 है, धारा 3 है, या धारा 4 है। तो उसका सही आंसर बी हो जाएगा, धारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर, जो कि घरेलू हिंसा की परिभाषा घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005
को किस धारा में की गई है, दर्शाया गया है। तो धारा 3 है, धारा 2 है, धारा 5 है, धारा 4 है। तो 11 का यहाँ पर करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर धारा 3। अगला क्वेश्चन है जो कि 12 है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अधीन संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। तो धारा 8 में है, धारा 9 में, धारा 7 में, धारा 5 में। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, धारा 8। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत मामले का निवारण विचारण किसके न्यायालय में किया जाता है, राज्य महिला आयोग, कलेक्टर, सिविल जज या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो 13 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किनके द्वारा सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन के लिए बाध्य है, पर्यवेक्षक है, परियोजना अधिकारी है, महिला एवं बाल विकास अधिकारी है, या उपयुक्त सभी है। तो 14 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय त्योहारों 15 अगस्त से 26 जनवरी के अवसर पर उस दिन कितने घंटे तक आंगनबाड़ी खोला जाएगा। तो यहाँ पर 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन है 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है, 4 घंटा। तो उसका करेक्ट आंसर 15 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 1 घंटे के लिए यहाँ पर खोला जाएगा। अगला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कार्य करने की अधिकतम आयु क्या है। तो 62 वर्ष, 65 वर्ष, 60 वर्ष या 70 वर्ष। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 62 वर्ष हो जाएगा। और नियुक्ति करने के लिए यहाँ पर जो नियुक्ति होती है वो 44 वर्ष तक होती है, और या अधिकतम जो आयु है काम करने की वो 62 वर्ष तक रहती है। कितने माह पूर्ण होने पर बच्चों को स्तनपान के साथ साथ पूरक आहार अथवा ऊपरी आहार देना चाहिए, 6 माह, 5 माह, 7 माह या 9 माह। तो 17 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर 6 माह। अगला क्वेश्चन है जो 18 नंबर, पूरक पोषण आहार संबंधी अभिलेख होता है। तो फॉर्म 7 में, फॉर्म 6 में, फॉर्म 4 में, इनमें से कोई नहीं। तो 18 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, फॉर्म 7 में। अगला है 19 नंबर, शहरी परियोजना के अनुसार 1600 से 2400 जनसंख्या पर कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोला जाता है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो उसका करेक्ट आंसर 3 आंगनबाड़ी। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना वर्तमान में भारत के कितने जिलों में संचालित है। तो 151 है, 161, 171 या 181। तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 161 जिलों में। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर है भाग है वह सामान्य मानसिक योग्यता है एवं सामान्य ज्ञान से है। तो आइए इसको देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में चेयर को यहाँ पर ECGT लिखा जाता है तो यहाँ पर CTFHV को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर +2 + 1 यहाँ पर ट्रिक लगा है, +1 + 2। तो फिर ये बन जाएगा। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑडिट। अगला है, निम्नलिखित शब्दों यहाँ पर दिया है श्री श्री, उसके बाद है श्री श्री। तो इस तरह यहाँ पर शब्द दिया जो कि शब्दकोश के नियम से व्यवस्थित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा अंत में आएगा। तो 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सबसे लास्ट में आएगा, बाकी सभी से। उसके बाद है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चुनिए जो तीसरी संख्या से ठीक उसी तरह जुड़ा हुआ है जिस तरह पहली संख्या दूसरी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर 7 दिया है, उसके बाद 336 है, फिर 11 है। तो यहाँ पर क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 7 है, तो 7 को यहाँ पर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 343 हो जाएगा, और उसको फिर 7 से माइनस कर देंगे तो 336 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 1331 आ जाएगा, इसको फिर -11 कर देंगे तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विलुप्त पद को ज्ञात करना है। तो ए यहाँ पर 3 सेंटेंस दिया है, चौथा आपको ज्ञात करना है। तो ये आपका बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर +1 जैसे ए है, उसके बाद मी है, फिर डे है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा। तो इस यहाँ पर जी आ जाएगा, जो कि बी वाले ऑप्शन में जी आ जाएगा, मतलब +1 है, फिर प्लस यहाँ पर 2 है, फिर +3 है, फिर +4 है। इस तरह सेंटेंस में बनते जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा, हाँ। उसके बाद है आपका फिर +4 +5 या +6। तो ए है, उसके बाद फिर बी है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर डी है, उसके बाद यहाँ पर जी आ जाएगा। वैसे यहाँ पर वाई है, उल्टा देखिएगा। उसके बाद फिर भी है, भी के बाद आर है, आर के बाद यहाँ एम हो जाएगा। तो जी एम, उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पर डी है, एफ है, फिर प्लस होते गए, फिर एच है, फिर आपका यहाँ पर
जे आ जाएगा। तो इस तरह 24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आप ABCD लिख के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नीचे दिए गए चित्र में सही विकल्प भरिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हैं। तो यहाँ पर ऐसे सीरियल वाइज घूमा है, तो बी है, बी प्लस 2 है, फिर प्लस 2 है, फिर प्लस 2 है, तो इसका आंसर यहाँ पर एच आ जाएगा। ABCD करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 25 का डी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित को तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला घास आएगा, फिर आपका टिड्डा है, फिर मेढक है, उसके बाद फिर सर्प है, फिर क्या है बाज है। तो आपका 5 3 1 4 2 इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा 26 का। उसके बाद है यदि पी का मतलब यहाँ पर माइनस है, क्यू का मतलब भाग है, आर का मतलब यहाँ पर गुणा है और एस का मतलब प्लस है। तो ये सिंपल है, सेंटेंस है, आप इसको जमाएंगे 16। उसके बाद पी का यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 8 के बाद फिर क्यू का भाग है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा। उसके बाद एस का यहाँ पर प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो इस तरह इसको सॉल्व करेंगे तो 27 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर, जो कि 16 है। उसके बाद आइए नेक्स्ट है, जो कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज आपको गिनना है स्वयं से। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, उसके बाद है 15 16, इस तरह यहाँ पर लगभग। तो उसका करेक्ट आंसर 28 का यहाँ पर सी हो जाएगा 22 त्रिभुज। अगला है जो कि रीजनिंग का ही क्वेश्चन है 29 नंबर। नीचे 4 विकल्प दिए हुए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान है, वह विकल्प चुनिए जो सबसे अलग है। तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा आपका 6481। बाकी ये तीनों यहाँ पर कहीं ना कहीं मैचिंग है। तो इसमें अपन क्या ट्रिक लगाए हैं, जैसे इनको टोटल करेंगे तो यहाँ पर 14 हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर 22 है, इसका टोटल 22, इसका यहाँ पर 12, इसका यहाँ पर 14। तो ये सब कट जा रहा है सम संख्या है। और ये आपका यहाँ पर 19 हो रहा है। तो इसका यहाँ पर सही जो रॉन्ग आंसर है, मतलब जो भिन्न है यहाँ पर ये हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट है दी गई आकृतियों में से कौन सी एक आकृति अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। यहाँ पर वृत्त है, यहाँ पर वर्ग है, फिर त्रिभुज है और यहाँ पर आयताकार है, समान है। तो यहाँ पर 30 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा वृत्त, जो कि भिन्न है, बाकी तीनों एक है। अब उसके बाद आइए देखते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान से सबसे पहला प्रश्न है जन साहित्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सटीक विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर कथन है श्वेतांबर धर्मसूत्र में 12 अंग शामिल है। कथन है श्वेतांबर परंपराओं के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया था। 4 कथन हैं। तो सबसे पहला कथन है 1 एवं 2 दोनों सही हैं, 1 गलत है लेकिन 2 सही हैं। कथन 1 व 2 दोनों ही गलत है, कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। तो 31 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। कथन 1 सही है लेकिन 2 गलत है। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस किस वर्ष कला भवन शांति निकेतन के प्रिंसिपल बने, 1942 से 1932 से 1922 से या 1912 है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 1922 है। अगला है निम्नलिखित वर्गों में कौन 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुख्यतः अप्रभावित रहा। तो महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी। तो कूट में आप ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा 2 और 3 यहाँ पर अप्रभावित रहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है। तो पहला युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा, संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान मान्य, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर रह सकता था। तो 34 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट है भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, राज्य सरकारों का अस्तित्व है, लिखित और कठोर संविधान है, राष्ट्रपति का पद निर्वाचित होता है। तो इनमें सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पर। तो ए है पहला सही है और यहाँ पर 35 का जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है
राष्ट्रपति के विषय में क्या सही नहीं है? वह संसद के द्वारा चुना जाता है, वह एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुना जाता है, वह राज्यसभा का सभापति होता है, वह राज्यसभा के सभापति पद की शपथ लेता है। तो क्या सही नहीं है? तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। वह राज्यसभा के सभापति पद की शपथ लेता है, यह गलत है। बाकी आपके तीनों क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितने अवधि के अंतराल पर सेवा निवृत्त होते हैं? प्रति वर्ष, प्रति दूसरे वर्ष, प्रति तीसरे वर्ष या प्रति 5वें वर्ष? तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रति दूसरे वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में पूर्वी तट मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री है, कोंकण है, कुरुमंडल है, मालाबार तट है। तो 38 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कुरुमंडल तट। प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। तो 4 ऑप्शन है, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बगई। तो इस तरह 4 ऑप्शन है। तो 39 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, जो कि सही क्रम होगा, सुवर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बगई। अगला है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, कौन सा कथन सही है? तो भारत में सबसे कम लिंगानुपात यहाँ पर पांडुचेरी का है। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आबादी है। भारत में दूसरा सबसे अच्छा लिंगानुपात केरल का है। भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व तो 450 है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जो कि सही है। बाकी यहाँ पर तीनों क्या है? गलत है। नेक्स्ट है 41 नंबर, जो कि जीएस से संबंधित है। तो आइए इसको देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल, यहाँ पर क्षेत्रों का घटता हुआ क्रम क्या होगा? जो जीवमंडल संरचना है उसमें से घटता हुआ क्रम यहाँ पर बताना है। तो 41 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मन्नार की घाटी, फिर सुंदरवन, फिर पंचमढ़ी, फिर कंचनजंगा। अगला है, जीएसटी काउंसिल का प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री या वित्त सचिव? तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, भारत में 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? इनके से विजय केलकर, शक्तिकांत दास या राजीव कुमार? तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा, इनके सिंह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग हवा की यहाँ पर दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो अल्टीमीटर है, बैरोमीटर है, वायु फलक है, इनोमीटर है। तो 44 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वायु फलक। अगला प्रश्न है, त्रिमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? जिसमें होलोग्राफी है, फोटोग्राफी है, फोटोक्रोटिन लेंस है या रेडियोग्राफी है? तो 45 का करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, होलोग्राफी। अगला है, सही जोड़ा मिलाना है, जो कि कॉस्मोलॉजी है, पुष्पों का अध्ययन, इकोलॉजी है, स्नायु तंतु का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी है, ब्रह्मांड का अध्ययन, पोमोलॉजी है, फलों का अध्ययन या न्यूरोलॉजी है, पर्यावरण अध्ययन? तो सही जोड़े मिलाना है हमको। तो यहाँ पर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका सही जोड़ी क्या है? 3, 5, 1, 4, 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहला 3, उसके बाद 5 है। कॉस्मोलॉजी का यहाँ पर ब्रह्मांड का अध्ययन, उसके बाद आपका इकोलॉजी मतलब पर्यावरण अध्ययन, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर 1, 4, 2 है। तो इस तरह आप इसको देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर। आइए उस तरफ बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा है, तो बेकिंग सोडा क्या है बताना है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम डाई हाइड्रोजन कार्बोनेट है, यहाँ पर डाई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो 47 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुलमित कीजिए। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम या मोटर वाहन एक्ट अधिनियम? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन 1972 है, 1980 है, 1986, 1988। सही जोड़े यहाँ पर मिलाना है। तो 48 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर ए का 3, आपका ए का यहाँ पर 3 हो जाएगा, उसके बाद बी का 1 हो जाएगा और सी का यहाँ पर 2 हो जाएगा और आपका डी का मोटर एक्ट यहाँ पर 1988 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता सर्वाधिक किस क्षेत्र में है? टुंड्रा क्षेत्र, पेरे क्षेत्र, टारिक क्षेत्र, ट्रॉपिक क्षेत्र में? तो 49 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ट्रॉपिक क्षेत्र में। अगला है, हदीस है एक इस्लामिक कानून है, बंदोबस्त कानून है, सल्तनतकालीन कर है या मनसबदार है? तो उसका करेक्ट आंसर हदीस एक इस्लामिक कानून है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता ऋषि का नाम
क्या है? तो कणाद है, कपिल है, जैमिनी है, गौतम है। तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता आपका एक कणाद है। नेक्स्ट है यूएस ओपन पुरुष एकल 2021 के विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव है। अगला है हमर जंगल हमर जमीन योजना का क्रियान्वयन किस जिले में किया जा रहा है? तो नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा या सुकमा। तो उसका सही आंसर ये हो जाएगा नारायणपुर में। भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ छिंदक नागवंश काल में, नल वंश काल में, फणी नागवंश काल में, कलचुरी नागवंश काल में। तो 54 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, फणी नागवंश काल में भोरमदेव मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 55 नंबर जो कि जीएस से संबंधित है। जो युग में सुलमित करना है, नदी का नाम है मान नदी है, सबरी नदी है, मनियारी नदी है, हसदेव नदी है, जोंक नदी है। तो यहाँ पर क्रम वाइज इसका लंबाई कितना है उसको आपको सुलमित करना है, सही सुलमित करना है। तो 55 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मान 155। उसके बाद 2 का यहाँ पर सी हो जाएगा, फिर मनियारी 3 का यहाँ पर डी हो जाएगा, उसके बाद 4 हसदेव का ए हो जाएगा और जोंक का यहाँ पर 173 हो जाएगा। तो मांड नदी 155 किलोमीटर बहती है, सबरी नदी यहाँ पर 90 किलोमीटर, मनियारी 134 किलोमीटर और हसदेव 176 किलोमीटर और जोंक है 173 किलोमीटर। ये नदियों से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसको जरूर से याद रखिएगा। उसके बाद है छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी कौन बनाते हैं? कमार, शिकारी, कंडरा या सौता। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, शिकारी लोग बनाते हैं। अगला है मारिया जनजाति द्वारा वेंडू कुर्मा शब्द का उपयोग किसके लिए होता है? तो मकान के लिए, वस्त्र के लिए, आभूषण के लिए, भोजन के लिए। तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा, मकान के लिए। अगला है मांडल देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो रायपुर, अभनपुर, दुर्ग, नगपुरा, रायपुर, आरंग या जांजगीर दमाऊं। तो मांडल देउल जो मंदिर है वो यहाँ पर रायपुर आरंग में है। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ का वार्षिक एल्युमिनियम उत्पादन क्षमता देश की कुल उत्पादन क्षमता का कितना प्रतिशत है? 30%, 40%, 50% या 45%। तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 30% है। अगला है छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत है? तो 70.05%, 78.02%, 76.76% या 79.91%। तो 60 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 76.76% है जो कि छत्तीसगढ़ का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत। उसके बाद है भाग 3 है जो सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी भाषा का यहाँ पर सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं मैदान मारना का अर्थ क्या होता है। तो मृत्यु की प्राप्ति प्रतियोगिता में जीतना, बहुत तेज दौड़ना या कड़ा मुकाबला करना। तो 61 का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा, प्रतियोगिता में जीत हासिल करना मैदान मारना होता है। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, टीम टाम करना का अर्थ नकल उतारना, घोड़े पर बैठना, शैतानी करना या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार बताइए, 4, 6, 8 या 11। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 8 प्रकार होते हैं वाक्य के। दीर्घ स्वर के उदाहरण नहीं है तो आ, ई, ए। तो यहाँ पर इसका 64 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ई। अगला है वर्तस्य ध्वनि का समूह सुलमित कीजिए। तो 65 का यहाँ पर है करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ल, ज, न, स, जो कि क्या है वर्तस्य ध्वनि है। अगला है हिंदी घोष ध्वनि की संख्या 13, 31, 19 से 14। तो 66 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 31 है। अगला है अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान है मुख व नासिका, मुख व ओष्ठ, मुख व दांत, मुख व जिह्वा। तो अनुनासिक का यहाँ पर हो जाएगा मुख व नासिका। 67 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला है दो शब्दों को मेल से होने वाले परिवर्तन को कहा जाता है तो संधि, समाज, लिंग या दोहा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, समास। अगला है भुर्जित में संधि का प्रकार है तो दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि, गुण या अयादि। तो 69 का करेक्ट आंसर यह हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। अगला है अति धन उष्म का सही संधि होगा तो अति उष्म, अत्युष्म, अत्युष्म, अनाउष्म। 70 का करेक्ट आंसर सी होगा, अत्युष्म। अगला है नाविक का सही संधि उच्छेद होगा तो 9 + विक, 9 + इक, 9 + इक या 9 + इक। तो 71 का यहाँ पर करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, 9 + इक नाविक का सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन है जो कि हिंदी का ही है, 72 तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होता है? तो प्रथम पद, पश्च पद, दोनों पद या दोनों पद नहीं। 72 का करेक्ट आंसर पश्च पद यहाँ पर प्रधान होता है। अगला सिंह द्वार में समास है तो यहाँ पर
विशेषोपद, विशेषणोपद, विशेष पूर्व पद या विशेषण पूर्व पद। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, विशेष्योपय पद। अगला है सही सुमेलित करना है, तो घोंघी, टिड्डा, केकड़ा, कछुआ, चिंगरा, दीमक। तो 74 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, चिंगरी, इसको झींगा बोला जाता है। उसके बाद थपोल का हिंदी रूप होगा, हिंदी रूप क्या होगा, थकावट है, थप्पल है, पंजा या ताली बजाना है। तो थपोल मतलब यहाँ पर 75 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, पंजा है। अगला है भाग 4 जो कि जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है द प्लूरल फ्रॉम द क्रिटियन इज। तो 76 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, क्राइटेरिया। अगला है क्रिटेरिया। उसके बाद चेंज द जेंडर ऑफ जेंटलमैन। तो यहाँ पर जेंडर चेंज करना है जेंटलमैन का। तो 77 का यहाँ पर करेक्ट आंसर लेडी हो जाएगा। अगला है इम्प्रूव द सेंटेंस डज द नो दैट मी वाज अब्सेंट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आई है, नो इम्प्रूवमेंट है, माई सेल्फ है, माइन है। तो 78 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेटर द जोक द खालिस्तान इज़ द लॉग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जिसका सही आंसर यहाँ पर लॉडर हो जाएगा। अगला है फिल विथ करेक्ट वर्ब। तो आई खालिस्तान, आई विश, बी। तो 80 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा, बी हो जाएगा, आई विशेस, आई वेयर यू। अगला है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता वाज रीडिंग द गीता, द करेक्ट पैसिव इज। तो 81 का यहाँ पर करेक्ट आंसर द गीता वाज बीइंग रीड बाय सीता। अगला क्वेश्चन है वन हु रिपेयर सोस इज कॉल्ड। तो 82 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, कॉल्बर। नेक्स्ट है इंडेनिफाई द करेक्ट वर्ड। तो इंजीनियरिंग या नॉन। तो यहाँ पर इंजीनियर शब्द दिया है, तो 83 का सही आंसर ये हो जाएगा, इंजीनियरिंग। नेक्स्ट है एंटोनोमियस बाई बेसमिर्च। तो यहाँ पर हॉनर है, कंडेमन है, फिर क्रिटिसाइज, फिर नॉन है। तो 84 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, हॉनोवर। अगला है सोनोमियस आप, यहाँ पर दिया है प्रेसिसली। तो 85 का यहाँ पर सही आंसर सी हो जाएगा, आपका एग्जैक्टली, ये आपका सिनोनिमस है। तो इस तरह यह आपके जैसे क्वेश्चन हैं टोटल जो परीक्षक में पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें गणित का क्वेश्चन छूटा हुआ है, मैं गणित का आज नाइट तक यहाँ पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। गणित और रीजनिंग के लिए अलग से मॉडल टेस्ट सीरीज, तो उसके लिए आप चिंता ना करिएगा। और ऐसे चैनल में बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहें, ताकि इस चैनल में आपको अधिक से अधिक फायदा मिल सके। चलिए दोस्तों।